नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, श्वेत अश्वों वाले रथ पर बैठकर अपने सारथी भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन को आते देख मद्रराज शल्य ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम दूसरे लोगों से जिनका पता पूछते फिर रहे थे, वे कुंती नंदन अर्जुन अपना गांडीव धनुष लिए हुए सामने खड़े हैं। वो उनका रथ आ रहा है। यदि आज तुम उन्हें मार डालोगे तो हम लोगों का भला होगा। अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा में चंद्रमा एवं ताराओं के चिन्ह है। उनकी ध्वजा के शिखर पर भयंकर वानर दिखाई पड़ता है, जो चारों ओर ताक ताक कर वीरों का भी भय बढ़ा रहा है। ये अर्जुन के रथ पर बैठकर अश्वों को हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा तथा शारंग धनुष दिख रहे हैं। ये गांडीव टंकार कर रहा है तथा अर्जुन के छोड़े हुए तीखे तीर शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। आज ये रणभूमि राजाओं के कटे हुए मस्तकों से पटी जा रही है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरने वाले प्राणियों के समान ये नाना देशों के नरेश अपने रथों से गिरकर धराशायी हो रहे हैं। जैसे सिंह सहस्रों हरिणों के झुंड को घबराहट में डाल देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने शत्रुओं की सेना को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। अर्जुन तनिक सी देर में बहुसंख्यक शत्रुओं का अंत कर देते हैं, इसलिए उनके भय से ये कौरव सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न हो रही है। ये देखो, अर्जुन सब सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुंचने को आतुर हो रहे हैं। भीमसेन को पीड़ित देख वे क्रोध से तमतमा उठे हैं, इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए नहीं रुक सकेंगे। तुमने धर्मराज को रथहीन करके उन्हें बहुत आहत कर डाला। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र सात्विकी, उत्तमौजा, नकुल तथा सहदेव को भी तुम्हारे हाथों से बहुत चोट पहुंची है। ये सब देखकर अर्जुन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए हैं। वे समस्त राजाओं का संहार करने की इच्छा से अकेले ही तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण, अब तुम भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर ऐसा नहीं है जो अर्जुन से लोहा ले सके। मात्र तुम ही युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे ही ऊपर यह भार रखा गया है। अतः धनंजय का अब सामना करो। तुम भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के समान बली हो। इस महासमर में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को रोको। देखो, ये कौरव सेना के महारथी अर्जुन के भय से भागे जा रहे हैं। सूतनंदन, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इनका भय दूर कर सके। ये समस्त कौरव तुम्हें दीप के समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ रहे हैं और तुमसे शरण पाने की आशा रखकर यहाँ खड़े हुए हैं। राजन, तब कर्ण ने कहा, शल्य, अब तुम राह पर आए हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो। महाबाहो, अर्जुन से भय न करो। आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षा का बल देखना। मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करूंगा। मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। उन दोनों वीरों को मारे बिना आज मैं किसी प्रकार पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। दो में से एक काम करके कृतार्थ होऊंगा, या तो उन्हें मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। नृपश्रेष्ठ, तब शल्य ने कहा, कर्ण, महारथी लोग अर्जुन को अकेले होने पर भी युद्ध में जीतना असंभव मानते हैं। फिर जब वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हों तब तो कहना ही क्या है। ऐसी दशा में यहाँ उन्हें जीतने का साहस कौन कर सकता है। कर्ण ने कहा, मैं मानता हूँ अर्जुन जैसा महारथी इस संसार में कभी हुआ ही नहीं। उसके हाथ प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित है। उसमें न कभी पसीना आता है और न ही वे कभी कांपते ही है। अर्जुन का धनुष भी सुदृढ़ है। वो बड़ा कार्यकुशल और शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाला है। पांडुनंदन अर्जुन के समान दूसरा योद्धा कहीं है ही नहीं। उसके बाण 2 मील तक के लक्ष्य को मारने में नहीं चूकते। फिर उसके जैसा योद्धा इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। अतिरथी वीर अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण की सहायता से खांडव वन में अग्निदेव को तृप्त किया था, जहां महात्मा श्री कृष्ण को चक्र मिला और पांडुनंदन को गांडीव धनुष, श्वेत अश्वों से जुता हुआ रथ, कभी रिक्त न होने वाले 2 तरकस और बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। ये सभी वस्तुएं अग्निदेव ने भेंट की थी। इसी प्रकार उसने इंद्रलोक में जाकर
असंख्य कालकेयों का संहार किया था, जहां उसे देवदत्त नामक शंख की प्राप्ति हुई थी। अतः इस भूमंडल में उससे बढ़कर योद्धा कौन होगा, जिसने अपनी सुंदर युद्ध कला के द्वारा साक्षात महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे अत्यंत भयंकर पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त किया, जो त्रिभुवन का संहार करने में समर्थ है, जिसे समस्त लोकपालों ने पृथक पृथक अनेक अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं, तथा जिसने विराट नगर में अकेले ही हम सब महारथियों को जीतकर सारा गोधन छीन लिया और महारथियों के वस्त्र भी उतार लिए। ऐसे पराक्रम और गुणों से संपन्न अर्जुन को, जिसके साथ श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं, युद्ध के लिए ललकारना बहुत बड़े दुस्साहस का काम है। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। इसके सिवा समस्त संसार मिलकर जिसके गुणों को 10 सहस्त्र वर्षों में भी नहीं गिन सकता, जो शंख, चक्र और खड्ग धारण करने वाले हैं, वे अनंत पराक्रमी साक्षात भगवान नारायण ही अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देख मुझे भय लगता है, हृदय कांप उठता है। अर्जुन समस्त धनुर्धारियों से बढ़कर है तथा चक्र युद्ध में नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का सामना करने वाला कोई भी नहीं है। वे दोनों वीर ऐसे पराक्रमी हैं, हिमालय अपने स्थान से हट जाए पर श्री कृष्ण और अर्जुन नहीं विचलित हो सकते। वे दोनों महारथी, शूरवीर और अस्त्र विद्या के विद्वान हैं। दोनों के ही अस्त्र शस्त्र सुदृढ़ हैं। शल्य, बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण और अर्जुन का सामना मेरे सिवा दूसरा कौन कर सकता है? आज ऐसा युद्ध होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। या तो मैं ही इन दोनों को मार गिराऊंगा या ये ही मेरा वध कर डालेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।